हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी एचयूएफ का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं रहने वाला है। चाहे आप जो है अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम में बैठ रहे हो, या फिर आप बीकॉम का, या फिर कोई भी रिलेटेड जो रेजिडेंशियल स्टेटस के जो चैप्टर्स हैं उसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि किसी भी एचयूएफ का हम लोग जो है रेजिडेंशियल स्टेटस जो है कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो उस एचयूएफ कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे रेजिडेंट है। अगर उसका 1% भी अगर कंट्रोलिंग पावर या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो उसको हम लोग जो है नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। अब ये बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है। कंट्रोल मैनेजमेंट ये होता है कि जहां से आपके बिजनेस के रिलेटेड जो है डिसीजन लिए जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस जो है वो फॉरेन से ऑपरेट किया जा रहा हो और उसका जो डिसीजंस हैं वो इंडिया में लिए जा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग उसको रेजिडेंट बोलेंगे, क्योंकि उसका ब्रेन, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि उसका ब्रेन और हेड्स कहां है। अगर ब्रेन और हेड्स उसका इंडिया में है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, और ब्रेन और हेड उसका जो है आउटसाइड इंडिया हो जाएगा तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि द प्लेस ऑफ कंट्रोल में बी डिफरेंट फ्रॉम द, किसी भी बिजनेस का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो दोनों प्लेस डिफरेंट हो सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि जहां से आपका बिजनेस हो रहा है वहीं पे आपका जो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है वो बाहर हो, क्योंकि उसके डिसीजन वहां से लिए जा रहे हैं। तो इस सारे केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को जो है हम लोग चेक करते हैं कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे है। उसी के बेस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसका जो स्टेटस है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो क्या है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो पर्सन जो है या एचयूएफ जो है वो रेजिडेंट है, उस केस में हम लोग दो कंडीशन और एडिशनल कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई करता है। तो पहली कंडीशन इसके लिए क्या है कि पिछले 10 सालों में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में क्या वो 2 साल में रेजिडेंट रहा है कि नहीं रहा है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, क्या वो पिछले 7 सालों में 730 डेज इंडिया में रहा है। ये हम लोग किसका चेक कर रहे हैं, कर्ता का। ये जो 2 एडिशनल कंडीशन है ये आप लोगों ने कर्ता के ऊपर डिसाइड करनी है। इसके लिए हम लोग कर्ता को पकड़ने वाले हैं, जो एचयूएफ का कर्ता है उसके बेस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आरओआर है या फिर एनओआर है। ओके, तो हम सबसे पहले कर्ता को चेक करेंगे, क्या वो पिछले 10 सालों में, कंडीशन नंबर 1, क्या वो पिछले 10 सालों में से 2 साल में उसका रेजिडेंट जो स्टेटस था वो रेजिडेंट था कि नहीं था। सेकेंड थिंग, दूसरी कंडीशन ये है कि क्या पिछले 7 सालों में वो 730 दिन क्या वो इंडिया में रहा है कि नहीं। अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर ली उसने, तो हम इस पर्सन को क्या बोलेंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा, और हम लोग उसके ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारी की सारी चीज आपको जो मैंने अभी डिस्कस करी है वहां से क्लियर हो जाएगी।
एक बिजनेस है, एचयूएफ का बिजनेस है, वो सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट होता है। उसका सारा का सारा कंट्रोलिंग एंड पावर जो है क्लियरली दे रखा है उसमें, उसका सारा का सारा कंट्रोलिंग पावर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और जो इसका मिस्टर एक्स जो करता है, मिस्टर एक्स जो करता है वो 15 साल के बाद प्रीवियस ईयर में इंडिया में आता है। और वो आया कब? 1 अप्रैल 2021। अब हम बात करेंगे कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है या प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 है। उस केस में हम लोग असेसमेंट ईयर 2022 और 23 की बात कर रहे हैं। तो जब वो पर्सन इंडिया में आया 1 अप्रैल 2021 को और वो इंडिया में रहा 1 दिसंबर 2021 तक, मतलब वो इंडिया से लेफ्ट हो गया 1 दिसंबर 2021 को। अब हमने एचयूएफ का अगर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो रेजिडेंशियल स्टेटस जिसका क्या होगा। पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने क्या क्या डिसाइड करना है कि डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स एंड एचयूएफ दोनों का स्टेटस अलग अलग हमने चेक करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एज आई टोल्ड यू कि वो 1 अप्रैल 2021 में इंडिया में आया। तो अगर हम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक दिन, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट इंडिविजुअल के केस में भी जब वो पर्सन इंडिया में अराइव होता है, जब वो इंडिया से जाता है, तो दोनों डेज हमने काउंट करने हैं। इंडिविजुअल के केस में भी यही था। ये दोनों की दोनों आपको पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है कि दोनों डेज काउंट होंगे। जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन इंडिया से गया, दोनों दिन इंडिया में काउंट होंगे। तो उस केस में अप्रैल के हमने 30 दिन लेने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, और दिसंबर का एक दिन लेना है। इसी तरह से आपको आप ये काउंट करेंगे, इट विल कम 245 डेज। वो 245 डेज जो है इंडिया में रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर लिया, क्योंकि वो उसका कंट्रोलिंग पावर जो है, कंट्रोलिंग पावर वो आउटसाइड इंडिया है। तो उस केस में क्या हो गया? वो नॉन रेजिडेंट हो गया। नॉन रेजिडेंट जो बिजनेस है, जो एचयूएफ का स्टेटस क्या निकल के आया? नॉन रेजिडेंट, बिकॉज उसका कंट्रोलिंग पावर जो है सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया में है। और उसके बाद हम कर्ता की बात करते हैं। Therefore he is a resident, however since he has come to India after 15 days। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बात करते हैं उसके कर्ता की अगर हम बात करें तो मिस्टर एक्स जो था वो फर्स्ट टाइम में इंडिया में आया है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये चेक करने के लिए कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसने कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता वो, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम में आया। तो पिछले 7 सालों का भी नहीं काउंट होगा या पिछले 10 सालों का भी काउंट नहीं होगा। मतलब मैंने आपको कंडीशन ये बताई थी कि पिछले 10 सालों में वो 2 साल रेजिडेंट रहा हो, तो 10 साल तो वो रहा नहीं, क्योंकि वो 15 ईयर्स के बाद इंडिया में आया था प्रीवियस ईयर में। तो ना तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ना तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उस केस में क्या होगा कि वो पर्सन जो है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है, और ही इज ए नॉन रेजिडेंट। और एचयूएफ का मैंने आपको बता दिया कि वो नॉन रेजिडेंट है। Since the business of Mr. Chief is transacted from Australia on a policy decision taken in the control management is Australia, the control and management is wholly outside India। जब उसका पूरा कंट्रोल ही इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है एचयूएफ। और ई की अगर मैं बात करूं तो वो उसका स्टेटस क्या होगा? ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये आपको इस एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या हमने स्टेटस जो है चेक किया है इसका। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको एग्जाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है कि
जिसमें से आपको HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए बताया गया हो, तो आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आना है। बस चीज को समझने वाली बात है, आपको उसको चीज को कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि वो चीज क्या है। मैं एक बार दोबारा सा थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए HUF के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वो होली और पार्टली अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट है, अगर होली और पार्टली इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया। उस केस में अगर वो कहता है कि अगर वो उसका कंट्रोलिंग पावर जो है इंडिया में है, तो उस केस में हम लोगों को 2 कंडीशन और सेटिस्फाई करने की जरूरत है। कि पहली कंडीशन, मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये ध्यान में रहे, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, बट मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं तो आपके माइंड में ये चीज सेट हो जानी चाहिए। पिछले 10 सालों से मैं 2 साल में वो स्टेटस का रेजिडेंट रहा हो, या पिछले 7 सालों में से 730 दिन वो इंडिया में प्रेजेंट रहा हो, तो वो कहेगा रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी, अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है एडिशनल 2 कंडीशन को भी, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो तो क्या होगा, वो तो होगा कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये था छोटा सा टॉपिक, और आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया है, और इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट आएंगे। और किसी भी तरह का कोई भी आपको इलस्ट्रेशन अगर जो नहीं आ रही है तो प्लीज आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप, मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको उसका सॉल्यूशन जो है दे दूं, और आपको जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल भी कर सकता हूं। यही मेरा मोटिव है कि आप लोगों को सीए का एग्जाम या कोई भी एग्जाम को क्लियर करना है हर हालत में, क्योंकि लाइफ में शॉर्टकट कोई नहीं है। आपको एक स्ट्रगल से गुजरना ही पड़ेगा। जिनकी लाइफ बड़ी इजी होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ये मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आपको अपने काम पे फोकस करना है, एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। अगर आप आर्टिकलशिप ले रहे हैं तो आप उसको प्लीज माइंड से, इसको ये मत सोचिए कि हमने टाइम पास करना है, अपने 3 साल पास करने, ऐसा कभी मत सोचना, नहीं तो आपको आने वाले टाइम जो है कई साल खराब हो जाएंगे। और यही वो चीजें हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। सो आई होप कि